श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सर्व पितृ अमावस्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होगा। यदि भूलवश गलती से जाने अनजाने में हमसे कोई गलती भूल या त्रुटि हो गई हो तो अपने पितरों से क्षमा याचना का ये आखिरी दिन होगा। हमारे पितृ इस दिन संध्या के समय पृथ्वी लोक को छोड़कर पितृलोक की ओर गमन करेंगे। हम ऐसा क्या करें कि हमारे पितृ जाते जाते प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें। सभी के पितृ आज के दिन पितृलोक की ओर जाएंगे, लेकिन कुछ को तो आशीर्वाद मिलेगा और कुछ को श्राप भी मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको श्राप ना मिले तो इस वीडियो में जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनें और समझें। यदि पंचांग की बात करें तो ये अमावस्या 13 अक्टूबर रात को 9:50 पर आरंभ होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर रात 11:24 पर होगा। उदया तिथि से जाने तो 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। 14 अक्टूबर को अश्विन मास की अमावस्या, जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, इस दिन शनिवार होने के कारण इसे शनिचरी अमावस्या भी कह सकते हैं। इस दिन आपको सर्वप्रथम सुबह नहा धोकर सबसे पहले जो उपाय करना है, आपने स्टील के लोटे में घर से जल भरना है। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल 2-4 बूंद डालेंगे और आपने उसमें थोड़ा कच्चा दूध और गुड़ या चीनी मिला लेंगे ताकि वह जल मीठा हो जाए, और उसमें 1 चुटकी आपने तेल डालने हैं और आपने इस जल को ले जा कर के पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है, अपने पितरों का नाम लेते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। पहला उपाय आपने ये अवश्य करना है। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय करने के लिए आपको एक रात पहले थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगोकर रख लेनी है और अगले दिन सुबह आपने अमावस्या के दिन एक रोटी बनानी है और उस रोटी पर चने की दाल रखकर थोड़ा सा गुड़ रख देना है। अब आपने इस रोटी को, जिसमें कि चने की दाल और गुड़ रखा हुआ है, आपने कुतुब मुहूर्त में गाय को खिलानी है। आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता में बताया गया है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो इस दिन यह उपाय आपने करना है, अपने पितरों के निमित्त करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करना है। और आपने गौ माता को जब यह देना है, कुतुब मुहूर्त में देना है, उस मुहूर्त का समय मैं आपको बताऊंगी। और रोटी खिलाते समय आपने एक मंत्र का जाप करना है। 3 बार आपने इस मंत्र को बोलना है। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुतुब मुहूर्त का आप समय जान लीजिए। ये कुतुब मुहूर्त होता है पाप विनाशक मुहूर्त। वैसे तो आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं आज के दिन, लेकिन यदि कुतुब मुहूर्त में करते हैं तो अत्यधिक लाभ होगा। कहते हैं कि ये सभी पापों का विनाश कर देता है। यदि इस मुहूर्त में श्राद्ध किया जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है। तो ये कुतुब मुहूर्त होगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:32 तक। इस समय के बीच आप गाय को इस रोटी को खिलाएंगे और आपने जिस मंत्र का जाप करना है वह मंत्र इस प्रकार है, उसे जान लीजिए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवं च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमस्तुते। इस मंत्र को आपने 3 बार बोलना है और आपने वह रोटी गाय को खिला देनी है। इसके साथ ही आपने तीसरा उपाय क्या करना है, आपने कुतुब मुहूर्त में ही यह उपाय करना है। अगर आपने श्राद्ध का कुछ दान करना है, अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान देना है, तो कुतुब मुहूर्त में आपने ब्राह्मण को कुछ भी दान दीजिए, श्राद्ध कीजिए। तो आपने फिर से इसी मंत्र को 3 बार बोलते हुए कुतुब मुहूर्त में अपने पितरों का आज के दिन श्राद्ध करना है।
कहते हैं कुतुब मुहूर्त में किए गए श्राद्ध या दान का फल कई गुना हो जाता है। यदि किसी कारणवश आप इस समय श्राद्ध या दान नहीं कर सकते तो उसके बाद भी शुभ समय है। दोपहर को 1:20 से दोपहर 3:43 का समय भी अच्छा है। उस समय भी आप दान पुण्य श्राद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपने करना है शाम के समय। शाम के समय आपने जिस पीपल वृक्ष के नीचे सुबह जल अर्पित किया था उसी पीपल वृक्ष के नीचे आपने एक आटे का दिया लेकर जाना है। उसमें आपने 4 बाती लगानी है, रुई की बाती लगानी है, लंबी बाती लगानी है, चारों दिशाओं में बाती कर देनी है और तिल का तेल डालना है और 1 चुटकी काले तिल भी आपने उसमें डाल देने हैं। फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपने इस दिए को जला देना है उसी पीपल वृक्ष के नीचे और हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक कोई भी आपसे हो गई हो उसके लिए आपने माफ़ी मांगनी है और कहना है जैसे प्रकाश हम आपके रास्ते में कर रहे हैं हमारे पितरों, हमारे जीवन में भी आप प्रकाश फैला दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, खुशियों से, सुखों से, धन धान्य से हमारा घर भर दीजिए। ऐसी आपने प्रार्थना करनी है। यह उपाय आप करके देखिए। यह उपाय यदि आप आज के दिन करते हैं तो आने वाले समय में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। चारों ओर से खुशियां, धन धान्य आपके घर में बरसेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।